गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 में प्रवास के प्रकारों के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। प्रवास के प्रकारों में हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में पढ़ा कि एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की हमने दो धाराएं यूरोपीय प्रवास और एशियाई प्रवास की चर्चा की। उसमें हमने यूरोपीय प्रवास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, किस प्रकार से यूरोपीय लोग उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर बसे। अब हम चर्चा कर रहे हैं एशियाई प्रवास की। किसकी बात करेंगे ना, एशियाई प्रवास, यानी कि एशियाई देशों से भी क्या हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर, एशियाई देशों से लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर परमानेंटली बस गए, वहां पर स्थायी रूप से बस गए। ऐसे हम बात करते हैं कि एशिया से किस प्रकार से प्रवास हुआ। तो प्रवास की इस धारा की हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार से एशियाई देशों से लोगों ने प्रवास किया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मानव प्रजाति की जब उत्पत्ति हुई। देखो, मानव प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है कहां से? मानव प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है मध्य एशिया से, यानी एशिया से मानव प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। अब जब मानव प्रजाति का उद्भव वहां से होता है, ठीक है, मानव प्रजाति की हम चर्चा करते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो एशिया में जो प्रजातियां पाई गई, ऐसे प्रजातियां पाई गई। अब जब नई प्रजातियां यहाँ पर आती हैं, नई प्रजातियां जब यहाँ पर आती हैं, तो मानव प्रजाति जो यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, इन प्रजातियों को क्या करती है, यहाँ से बाहर की तरफ भगा देती है। यानी कि जो शक्तिशाली प्रजातियां यहाँ पे आती है, एशियाई प्रजातियों को यहाँ से हटा देती है। इस प्रकार से एशिया से लोगों ने क्या किया, बाहर की ओर प्रवास करना इसी समय प्रागैतिहासिक काल में ही प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जनसंख्या का हम बात करते हैं बदलाव होता जाता है, और एशियाई देशों से भी लोग बाहर की तरफ जाकर बसने लग जाते हैं। हम 18वीं अगर शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, एशियाई देशों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा, ठीक है, और जिन देशों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा वहां पे कृषि भूमि, या हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होने लगी, तो लोग बाहर की ओर जाने लगे। जैसे ही हम बात करते हैं चीन, जापान और भारत जैसे देशों की, ठीक है, चीन, जापान और भारत जैसे देश, यहाँ पे अधिक जनसंख्या के कारण लोग कार्य करने के लिए पड़ोसी देशों में, ठीक है, अपने पड़ोसी देशों में जाकर रहने लगे, वहां पर कार्य करने लगे, ठीक है। इस प्रकार से चीन, जापान और भारत जैसे देशों से भी पड़ोसी देशों में प्रवास होने लगा। अगर हम आगे प्रवास की चर्चा करें कि चीन से लोगों ने जो प्रवास किया, चीन से जो लोगों ने प्रवास किया, कि चीन के लोग, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या दबाव बढ़ता गया। अधिक हम कहेंगे कि आर्थिक क्रिया या आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न अफ्रीकी देशों में क्या करने लगे, जाकर बसने लगे। इस प्रकार से जापान की हम बात करें, जापान तो पहले से हमें पता है कि क्षेत्रफल दृष्टि से छोटा देश है, वहां पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा रहा, ठीक है। तुच्छ महत्वाकांक्षा के कारण जापान के लोग यूएसए, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर बसने लगे। और फिर हम भारत की बात करते हैं, भारत के लोग, ठीक है, और भारत में जो प्रवास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहां से, धार्मिक रूप से प्रारंभ होती है। जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, भारत में जो बौद्ध भिक्षु थे, वे विभिन्न प्रकार से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए प्रवास करने लगते हैं। और उसके बाद आर्थिक रूप से भी भारत के लोग म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया में प्रवास, मलेशिया, इंडोनेशिया देशों में जाकर प्रवास करते हैं। और ब्रिटिश काल की अगर हम चर्चा करें, ब्रिटिश काल की चर्चा करें, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश काल से लोग दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो इत्यादि देशों में बागानों में काम करने के लिए बंधुआ मजदूर यानी कि दास प्रथा की हमने बात की थी, दास यहाँ से खरीद लिए और फिर कहां पे, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद इत्यादि देशों में जाकर उनको बसा दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, एशियाई देशों से भी बाहर के देशों की ओर प्रवास हुआ, जिसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की हमने दोनों धाराओं की चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं अंतर्देशीय प्रवास की। अंतर्देशीय प्रवास यानी एक ही देश की सीमा के भीतर प्रवास, एक ही देश की सीमा के भीतर प्रवास को क्या कहलाएगा, अंतर्देशीय प्रवास। क्या कहलाएगा, अंतर्देशीय प्रवास कहलाएगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, जो भारत देश है वहां की चर्चा करें हम। अब भारत देश में यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से लोग जयपुर प्रवास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया ना, अंतर्देशीय प्रवास हो गया। एक ही देश की सीमा के भीतर जब प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ से चेन्नई पे प्रवास कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये भी कौन सा प्रवास हो गया ना, अंतर्देशीय प्रवास हो गया। इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो अंतर प्रांतीय और एक स्थानीय प्रवास। एक तो अंतर प्रांतीय और एक स्थानीय प्रवास। अब अंतर प्रांतीय प्रवास क्या होता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर मनुष्य का, मानव का रहना या बसना। एक प्रांत कैसे, जैसे कि क्या हुआ, भारत के आजाद होने के बाद पंजाब से लोग कहां पे, राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, इत्यादि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाकर बस गए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसे ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि जयपुर से कोई भोपाल जाकर रहने लग जाए, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, एक राज्य से जब दूसरे राज्य में लोग रहने लग जाते हैं, जाकर बस जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास की धारा को हम क्या कहते हैं,
अंतर प्रांतीय प्रवास, एक राज्य या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर रहना या बसना। ठीक है, तो भारत की हम चर्चा करते हैं। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से विभिन्न राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोग जाकर बसने लगे। जैसे कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित भी अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बसे। ठीक है, सीमा से सटे हुए क्षेत्र है, वहां के भी लोग क्या हुए, कहीं ना कहीं हम कहेंगे दूसरे राज्य में जाकर बसे। अब हम यूएसए के उदाहरण की चर्चा करें, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यूरोपीय आप्रवासी है उसके पूर्वी इलाकों में आकर बस गए, लेकिन वहां पर जो जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, धीरे धीरे लोग पूर्वी राज्यों से उसी देश के भीतर, यूएसए के भीतर ही पश्चिमी राज्यों की ओर जाकर रहने लगे। सन 1917 की जब रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति के बाद से, ठीक है, जो रूस के पश्चिमी इलाके थे वहां पर जो हम कहेंगे कि जो कमी आई, इस वजह हम कहें कि कहीं ना कहीं रूस के पश्चिमी इलाकों से लोग साइबेरिया के जो फार्म है, साइबेरिया के फार्म है वहां पर जाकर रहने लगे, कहीं ना कहीं वहां पर जाकर बस गए। तो इस प्रकार का जो प्रवास है, जब एक ही देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं ना, अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। और फिर बात करते हैं स्थानीय प्रवास की। स्थानीय प्रवास का मतलब एक राज्य की सीमा के भीतर जब प्रवास होता है, एक राज्य की सीमा के भीतर जब प्रवास होता है। अगर हम बात करें कि नगर से नगर की ओर प्रवास, जैसे जयपुर से अलवर की ओर प्रवास हो गया, राजस्थान के अंदर ही होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थानीय प्रवास कहेंगे, राजस्थान के अंदर ही होना। अगर बात करें कि अजमेर से भीलवाड़ा प्रवास, तो वो क्या हुआ, नगर से नगर की ओर प्रवास। अगर बात करें कि नगर से गांव की ओर प्रवास, नगर से बहुत से लोग क्या करते हैं, सिटी में रहते हैं, जैसे उनका कार्य होता है, हम कहेंगे नौकरी करते हैं, नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं, गांव में जाकर रहने लग जाते हैं, तो इस प्रवास की धारा भी हम स्थानीय प्रवास में गिनते हैं। ठीक है, ग्राम से नगर की ओर प्रवास, और ग्राम से नगर की ओर भी प्रवास करते हैं लोग, सिटी की तरफ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, रोजगार के अवसर की कमी होती है तो रोजगार की तलाश में नगरों में जाकर बस जाते हैं। और फिर ग्राम से ग्राम की ओर, ग्राम से ग्राम की ओर, एक गांव को छोड़कर लोग दूसरे गांव में भी जाकर रहने लग जाते हैं। स्त्रियों की बात करते हैं, जब शादी हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक गांव से दूसरे गांव पर, एक गांव से दूसरे नगर में अलग अलग प्रकार से क्या करती है, वो रहने लग जाती है। कहीं हम चर्चा करते हैं स्थानीय प्रवास, एक राज्य की सीमा के भीतर इस प्रकार से जो प्रवास होता है उसे हम स्थानीय प्रवास कहते हैं। इस प्रकार से हमने प्रवास के प्रकारों की चर्चा कर ली। ठीक है, और अगले हम जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम मानव प्रवास के परिणाम और मानव विकास की बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो गूगल मीट की क्लास होती है उसमें पूछ सकते हो। ठीक है।